एक तरफा लगाव का दर्द होता क्या है ये? कई लोग इसे महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। तो चलो आज इस मॉडर्न हार्टब्रेक की कहानी को थोड़ा डिकोड करते हैं, देखते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो सीधा दिल पे चुभता है। एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया है। तो आज ना हम सिर्फ इसे फील नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जड़ तक जाएंगे, इसे समझेंगे। तो सवाल यह है कि इस पूरे इमोशनल रोलर कोस्टर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मतलब हमारे दिमाग में आखिर ऐसा चलता क्या है कि कोई एक इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है, और फिर जब वो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया। चलो पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फीलिंग की जो बहुत जानी पहचानी सी है। ये कोई अनोखी कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर क्यों कोई एक इंसान हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। मतलब वो हमारी सोच, हमारे रूटीन, हमारी खुशियों का सेंटर पॉइंट कैसे बन जाता है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है। देखो, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बहुत सिंपल होती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस कुछ नॉर्मल सी बातें जो धीरे धीरे बहुत खास बन जाती हैं। ये सफर कुछ ऐसे आगे बढ़ता है। पहले बस कैजुअल चैट्स होती हैं, फिर वो डेली की बातचीत में बदल जाती हैं, और फिर एक पॉइंट आता है जब बिना बात किए दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। वो इंसान एक आदत बन जाता है, हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा। और बस यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसे हम अक्सर मिस कर जाते हैं। एक तरफ एक इंसान उस रिश्ते में अपना पूरा फ्यूचर देख रहा होता है, और दूसरी तरफ शायद दूसरा इंसान बस उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। और उम्मीदों का यही गैप, यही फर्क बाद में दर्द की वजह बनता है। फिर आता है वो फेज जब वाइब बदलने लगती है, बातें कम होने लगती हैं और एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है। और ये बदलाव एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे होता है। रोज होने वाली बातें अब लेट रिप्लाईज में बदल जाती हैं। स्क्रीन पर वो टाइपिंग दिखता तो है पर कोई मैसेज नहीं आता, और फिर बहानों का दौर शुरू हो जाता है। ये ना हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो काम पे लग जाता है। सच को मानना मुश्किल होता है, इसलिए हम उनके बिहेवियर के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं। अरे शायद बिजी होंगे, या शायद मूड ठीक नहीं होगा। हम खुद को ही तसल्ली देते रहते हैं, क्योंकि उस उम्मीद को छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर। जो कुछ भी महसूस हो रहा था, क्या वो सच में प्यार था या कुछ और? यहां पर थोड़ा ईमानदार होना पड़ेगा। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। हमें लगता है कि हम उस इंसान से प्यार करते थे, पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम असल में उस इंसान से नहीं, बल्कि उस फीलिंग से अटैच थे जो वो हमें दे रहा था? तो सवाल ये उठता है कि ये प्यार था या एक तरह की एडिक्शन, उस अटेंशन की एडिक्शन, उस केयर की और उस स्पेशल फील करने की एडिक्शन जो हमें सिर्फ उस इंसान से मिल रही थी। तो जब वो इंसान जाता है ना, तो हम असल में इन चीज़ों को मिस करते हैं। वो अटेंशन, वो केयर, वो इम्पोर्टेंस, वो खालीपन उस इंसान का नहीं, बल्कि इन एहसासों का होता है। और बस यहीं से कहानी का फोकस बदलता है, जब दूसरों को ब्लेम करना बंद होता है और खुद के अंदर झांकने का सफर शुरू होता है। ये है वो रियलाइजेशन का मोमेंट, जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है कि असली प्रॉब्लम वो इंसान नहीं था। असली प्रॉब्लम तो ये थी कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया था। और ये जो एहसास है ना, ये कहानी का एंड नहीं है, बल्कि ये आपकी असलियत की शुरुआत है। ये टूटना नहीं है, ये तो खुद को और बेहतर तरीके से समझने का पहला कदम है। तो फिर इस रियलाइजेशन के बाद सही मायने में आगे कैसे बढ़ा जाए? चलो इस सफर के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव को समझते हैं। देखो, मूव ऑन करने का मतलब भूलना बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। ये खुद को फिर से ढूंढने का एक प्रोसेस है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक आखिरी मैसेज या एक आखिरी कॉल से हमें क्लोजर मिल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि असली क्लोजर कभी बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है, जब हम सिचुएशन को पूरी तरह समझकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात ये समझना है कि वो इंसान आपकी जिंदगी का एक चैप्टर था, पूरी कहानी नहीं, और कहानी तो अभी बाकी है। तो हमेशा याद रखिए, मूव ऑन करना भूलना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है खुद को वापस पाना,
उस इंसान को वापस पाना जिसे इस पूरे प्रोसेस में कहीं पीछे छोड़ दिया था। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हीलिंग का मतलब भूलना नहीं है, तो फिर किसी याद से सच में आज़ाद होने का असली मतलब क्या है? सोचिएगा ज़रूर।